हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी एसआई दरोगा का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जून में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप दिन रात एक कर दे रहे होंगे पढ़ाई में, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो सब्जेक्ट पसंद है वही पढ़ते रहते हैं कि हाँ मुझे मैथ पसंद है तो मैं मैथ ही सॉल्व करूँ, या किसी को हिंदी पसंद है तो वो हिंदी पढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो इसमें ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका ओवरऑल सिलेक्शन मैटर करता है। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलें, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है आप उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दें। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में रीजनिंग और हिंदी का वेटेज ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जीएस ही पढ़ते रहें या मैथ ही सॉल्व करते रहें, ऐसा नहीं करना है आपको रीजनिंग, जैसे कि इसमें रीजनिंग और हिंदी मतलब स्कोरिंग भी है, तो आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग के लिए आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी आपके पास 120 दिन का टाइम है, तो आप उसे 90 + 30 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए। 90 डेज़ में आप टारगेट रखिए या उससे कम में कि आपका सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बाकी के 30 डेज़ में आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस कंप्लीट करिए। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली। तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? टेक्स्ट बुक के मॉक से, सेक्शनल मॉक दे के, RW पे मॉक दे के। और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप सुपर 30 सीरीज़ है संदीप शर्मा सर की RWA पे, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या खाकी पथ सीरीज ऐसे वर्दी या खाकी पथ सीरीज कुछ ऐसे करके है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें जैसे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, फिगर काउंटिंग, ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इन सबको अच्छे से कवर करिए। रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सभी टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए, और एक बार सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देन आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। और जैसा कि हिंदी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी में भी कुछ जैसे फ्री फंड के नंबर होते हैं। जैसे आपने ग्रामर में कारक, काल, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, इन सबको अगर आप पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये बहुत आसानी से आपको नंबर दे जाएंगे। और क्योंकि वोकेबलरी में पर्यायवाची, विलोम, ये सभी आपको बहुत ज़्यादा रटने पड़ेंगे, और पढ़ना ये भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन आपको जो कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर दिला रहा है आप उसे पहले कवर कर लीजिए। तो आप सिलेबस में पूरा ये पोर्शन कवर कर लीजिए अच्छे से, इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आपके पास हिंदी की लूसेंट की बुक है, आदित्य की बुक है, या सबसे अच्छी बुक राजपाल यूनिवर्सल की है, तो अगर आपके पास ये बुक हैं तो आप उन्हीं अपनी ही बुक से पढ़ लीजिए अच्छे से। और नोट्स, अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स रिवाइज करिए, नहीं बनाए हैं तो अभी टॉपिक सर्च करिए, और जो टॉपिक आपको नहीं आता है सिलेबस से देख लीजिए, या आपका अभी जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है उन टॉपिक को सर्च करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आपको रिवीजन ही करना है। नहीं तो आप, और हिंदी साहित्य के लिए नवीन शर्मा सर की जो साहित्य की 7 या 6 या 7 क्लासेस हैं, आप उन्हें देख लीजिए, वो उससे साहित्य कवर हो जाएगा। और बाकी के आप जो रिसेंट के प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं कि कोई भी जैसे अधीनस्थ में या कहीं भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने एग्जाम हुए हैं रिसेंट में, जितने पेपर आपके पास हैं उनका क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करिए, उनको आप देख लीजिए, पेपर लेके देख लीजिए, नहीं कहीं आपको PDF मिल रहा हो PDF सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे आप हिंदी साहित्य के क्वेश्चन और हिंदी के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद ये खाकी सीरीज़ नाम से नवीन शर्मा सर की 20 क्लासेस हैं शायद यूट्यूब पे अभी भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे उन्होंने चलाई थी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप वहाँ से अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये रही हिंदी की बात। आगे देखते हैं कि यूपी जीके के आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी जीके में आपको जैसे कौन सी नदी कहाँ है, कौन बांध कहाँ है, मेले त्योहार, या कौन सा उत्तरी राज्य है, उत्तर में कौन सा ज़िला है, दक्षिण में कौन सा ज़िला है, तो ये सब आप देख लीजिए। और जैसे नेपाल है बॉर्डर पे, तो नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, बिहार पे कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए खाकी सीरीज़ नाम से ही केशपाल सर ने लास्ट टाइम जो सीरीज़ चलाई थी आप उसे देख सकते हैं, या अभी कोई सीरीज़ चल रही है उनकी तो आप प्रैक्टिस के लिए वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूपी जीके की परीक्षा वाली बुक है तो वो बुक भी बहुत अच्छी है, आप वहाँ से कवर कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका हिंदी में अगर आपका ये अवार्ड जो पुरस्कार होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो सब करने के बाद आप जो पुरस्कार हैं, सरस्वती सम्मान या ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार, ये सभी आप एक बार देख लीजिए, और जो रिसेंट में जिसको दिए गए होंगे ईयर, कौन सी रचना के लिए, कौन से लेखक को, आप ये देख लीजिए। ठीक है। और स्टैटिक जीके में
तो स्टैटिक जीके से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्राएं, ये सभी पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें जैसे कुछ इकोनॉमिक के टॉपिक भी ऐड कर दिए गए, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं, जैसे जीएसटी, विमुद्रीकरण। तो ये सब आप देख लीजिए। अगर आपके पास स्टैटिक जीके की बुक है तो वहाँ से कवर कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास सिलेबस है तो सबसे अच्छा यही है कि अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस से आप टॉपिक सर्च कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है, कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं। आप उनको देख लिख के शॉर्ट नोट्स बना के उसी को रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो आपका स्टैटिक जीके, यूपी जीके और हिंदी, रीजनिंग ऐसे कवर हो जाएगा। रही बात मैथ की, तो अगर आपको मैथ नहीं आती है तो सबसे पहले आप मैथ के जो इम्पोर्टेंट कुछ ही चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ट्रेंड, वर्क एंड टाइम, तो इन सबको आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। नहीं तो जैसे अभी 28 सीरीज नाम से RWA पे राहुल तेवतिया सर की क्लासेस चल रही हैं, सीरीज चल रही है, तो आप उन्हें फॉलो कर लीजिए, उनसे अच्छे से कवर करिए। नहीं तो लास्ट टाइम आदित्य रंजन सर ने 21 दिन 21 मैराथन के नाम से सब कुछ पढ़ाया था, डे वाइज, पूरे सब्जेक्ट वाइज, पूरा सिलेबस उन्होंने मैथ का कवर किया था। तो आप वहाँ से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया है। तो ऐसे आप मैथ की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अब बस आप इस बार 240 स्कोर करने का टारगेट रखिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और कंपटीशन भी थोड़ा है। तो अभी एग्ज़ाम में आपका कितना होता है ये देखा जाएगा, लेकिन आप टारगेट हाई रखिए। अगर आप टारगेट 240 का रखेंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अभी जैसे हिंदी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक हिंदी भास्कर नाम से चैनल है, जिस पे अमरनाथ सर पढ़ाते हैं हिंदी, रोज़ शाम 9 बजे। तो उन्होंने बस आप जैसे आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप उनकी क्लासेस देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 घंटे 40 मिनट की ऐसे क्लासेस होती हैं, तो इससे आप हिंदी के कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे और आपका फ्लो भी बना रहेगा हिंदी पढ़ने का। आपका रिवीजन होता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप कवर करिए। जैसे रीजनिंग में कुछ डिसीजन मेकिंग के या फिगर वाले जो होते हैं, विजुअल डायग्राम, ये सब होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर लीजिए अच्छे से। तो आप 60 या 80 दिनों में टारगेट रखिए कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप मॉक टेस्ट और रिवीजन ही आपको करना है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, तो जब मैंने पहला टेस्ट दिया था शायद मेरे 140 नंबर ही थे, और उसके बाद जो लास्ट टेस्ट था, मॉक टेस्ट था, उसमें 212 नंबर थे। और फाइनल का तो क्योंकि पता नहीं है, 215 से 220 के बीच में रहे होंगे, क्योंकि रिजल्ट तो दिखाया नहीं गया है। तो ऐसे आप तो समझ लीजिए आप कि इतने कम नंबर होने के बाद भी इतना मेहनत करके मैं यहाँ तक स्कोर की हूँ, 212 तक। तो क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ शायद 200 ही गई थी फाइनल कट ऑफ। तो आप डिमोटिवेट मत होइए कि अभी आपका कम नंबर आ रहा है या कैसा भी है, क्योंकि आप, मुझे विश्वास है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो लास्ट टाइम तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने मेरे स्टार्टिंग में नंबर थे और कितने इम्प्रूव हुए हैं। ये रही मेरी कॉपी और ये रहा 17 दिसंबर का पहला मॉक टेस्ट, जिसमें मेरे सिर्फ 138 नंबर थे 300 में से। आप देख सकते हैं कि कितने ये सही थे, कितने गलत थे और कितने अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे। जैसे कि आप सबसे देखेंगे तो मैथ में मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन सही हुए थे और 11 गलत हुए थे, 6 अनअटेम्प्ट थे। क्योंकि मैं मतलब कि ऐसा पढ़ती नहीं थी ये सब मैथ वैथ, क्योंकि मुझे स्टोनो का एग्ज़ाम देना था, मैं दे रही थी स्टोनो का एग्ज़ाम, और यूपीएससी सीडीएस का था, तो उसमें सिर्फ जीएस और इंग्लिश होती है, और स्टोनो में भी इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग होती है। तो मैथ मतलब मैं पहले मैथ पढ़ती नहीं थी, क्योंकि तैयारी को भी मेरे 6 ही महीने हुए थे। मैं जुलाई से तैयारी स्टार्ट की थी कंपटीशन के लिए, और दिसंबर का ये मॉक टेस्ट है, क्योंकि वैकेंसी आ गई थी तो मैंने पहला मॉक चेक करने के लिए दिया था। आप देख सकते हैं मैंने पूरा एनालिसिस करा था कि कितने क्वेश्चन मेरे किस में सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो ये 17 दिसंबर का आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं जो एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट था, तो उसके पहले मैंने 18 अगस्त को ही टेस्ट दिया था, उसके बाद टेस्ट नहीं दिया था मॉक टेस्ट। तो ये मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था, जिसमें कि 212 नंबर थे 300 में से। ये मैंने ऐसे लिख लिया था कि 113 सही हुए थे, 27 गलत, 10 जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि मेरे टेस्ट में कैसे नंबर थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास जितना टाइम है आप अच्छे से तैयारी करिए, आप टेस्ट का एनालिसिस करिए। आप देखे होंगे कि 17 दिसंबर को मैंने टेस्ट दिया था तो कितने कम स्कोर थे, फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन सिलेक्शन तो हो गया और सिलेक्शन लायक स्कोर था लास्ट में, और काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है। जैसे मैथ में पहले 3 ही क्वेश्चन सही हुए थे, फिर 17-18 क्वेश्चन ऐसे सही होने लगे थे। तो ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो बस आप तैयारी करते रहिए अच्छे से, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है, खुश रहना है। आई होप इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन दरोगा में, कांस्टेबल में, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और आपको सिलेक्शन लेना भी है।
So all the very best for your exam. Thank you for watching this video, and if you like the video, please like, share and subscribe this channel. Thank you everyone. Thank you so much.